हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, आज हम बात करेंगे कामिनी जी के बिजनेस के ऊपर, उनके फैक्ट्री के ऊपर और उनकी जो अगरबत्तियां हैं, बोले तो धूप बत्तियां हैं, उनके ऊपर। और दूसरी बड़ी बात कि इनको अपनी फैमिली पे भरोसा नहीं है, अपने देवर देवरानी पे भरोसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि निक्की जो है वो अपने गांव में जो गई है, गांव का वातावरण और गांव का घर देख करके कुछ लोगों के सवाल हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कामिनी जी ने बहुत सारे, जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है ना गाइस, तो उसमें बहुत पैसे वेस्ट करने पड़ते हैं। और फिर इसके बाद बिजनेस का आइडिया मतलब आता है कि भाई हमें क्या बिजनेस करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इंसान अपने कंफर्ट के हिसाब से, जिसमें उसको ज्यादा बेनिफिट हो, ऐसा कुछ बिजनेस करना चाहता है, या फिर जो बिजनेस में उसको दिलचस्पी हो, इंटरेस्ट हो, वही बिजनेस करना चाहता है। तो इनका इंटरेस्ट भाई मतलब धूप बत्तियों में है। सॉरी, अगरबत्ती नहीं, धूप बत्ती। धूप बत्तियों में था, जिसमें इन्होंने बताया कि भाई बहुत सारे पैसे खर्च किए, क्योंकि जब कोई फैक्ट्री लेवल का काम शुरू करता है भाई, तो पैसे तो खर्च होते ही होते हैं। लेकिन जनता का सवाल और जनता भड़की हुई है इनके प्राइज को लेकर के, क्योंकि इन्होंने जो प्राइज रखा है वो एक धूप बत्ती का जो बॉक्स है, उसका प्राइस इन्होंने 300 रुपए रखा हुआ है। और 300 रुपए बहुत ज्यादा कॉस्टली लग रहा है पब्लिक को। कुछ ऑडियंस ऐसी है जो अफोर्ड कर सकती है, लेकिन 80-90% ऑडियंस जो है ये इनको यही कमेंट करती है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत ज्यादा महंगा है। क्योंकि इतना महंगा प्रोडक्ट जो है ना, वो हम नहीं खरीद सकते हैं। अब रही बात ये कि जो 10% लोग हैं, वो 10% लोग वो हैं भाई जिनका जिनको बोलते हैं ना कि जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो मतलब खरीद सकते हैं, वो 10% लोग वो हैं। लेकिन हमें उन 90% लोगों के लिए सोचना है कि भाई साहब, उनका कहना ये है कि अगरबत्ती जैसी चीज अगर घर में 300 रुपए की खरीदेंगे तो बाकी हमारा बजट ही खराब हो जाएगा। और वो भी ऐसा नहीं है कि अगरबत्ती जो है वो पूरे महीने चलेगी, क्योंकि उसमें 40, शायद 40 काटियों के समथिंग है, बताइएगा। 40 काटियां हैं उसमें, और अगर हम 2 काटी डेली जलाते हैं, एक सुबह और एक शाम, तो मतलब कितने दिन चलेगी? 20 दिन। तो यही लोगों का कहना है कि भाई हम इतना बजट लगा करके हम ऐसी अगरबत्तियां नहीं खरीद सकते। कुछ लोगों ने तो ऐसे भी कमेंट किए हैं कि भाई साहब, ऐसी धूप बत्ती तो हम लोग बाजार से 40 से 50 रुपए में ले लेते हैं। बहुत सारे हेटर जो हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं इनके धूप बत्तियों का, कि इतना महंगा धूप बत्ती दे रही है, जैसे कहाँ से हीरा मोती जड़े हुए धूप बत्ती है। अब यहाँ पे जो है वो कामिनी भाभी का कहना है, इन्होंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था कि भाई साहब, हमारी जो धूप बत्तियां हैं ना, इसमें जितने भी फ्रेग्रेंस इंक्लूड किए जा रहे हैं वो सारे ऑर्गेनिक हैं। समझ में आ रहा है? मतलब उससे कोई भी हार्म नहीं होगा, सारे ऑर्गेनिक जो है वो फ्रेग्रेंस इसमें मिलाए जा रहे हैं। जैसे फूलों के रस, इतने सारे मंदिरों से फूल इकट्ठे करके उसको सुखा करके बड़े अच्छे लेवल तक इनका जो है ये अगरबत्तियों का जो है वो सारी चीजें हो रही। सॉरी, बार बार मेरे मुंह से अगरबत्ती निकल जा रहा है, मतलब धूप बत्ती। इनका ये भी कहना है कि जो आम की लकड़ी होती है ना, उसका बुरादा भी अपनी धूप बत्तियों में यूज कर रही हैं। और आम की जो लकड़ी होती है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। बिल्कुल सही बोला, बहुत ज्यादा तो नहीं कॉस्टली होती है, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है हाँ कॉस्टली होती है, क्योंकि हर पूजा पाठ में वो यूज होती है। इनकी जो कुछ पब्लिक है वो इसलिए नाराज नहीं है, वो अपना दुख जता रही है कि अगर थोड़े से प्राइस कम होते, अगर थोड़ी सी जो है वो मतलब इसके जो दाम है वो थोड़े अफोर्डेबल होते, तो शायद हम लोग भी इस अगरबत्ती, सॉरी, इस धूप बत्ती को मंगा सकते थे। तो ये रही इनकी धूप बत्तियों को लेकर के कि जनता इनसे नाराज है। हालांकि इनको ऑर्डर भी आ रहा है, ऑर्डर डिस्पैच भी हो रहे हैं। बिजनेस अगर इंसान खोलता है तो अपना बेनिफिट भी देखता है। लेकिन यहाँ पे मृगनयनी भौजी का कहना ये है कि ये बेनिफिट ज्यादा नहीं ले रही हैं। अभी जो है ये लो प्राइस में ही काम कर रही हैं। जब इनको धीरे धीरे बेनिफिट मिलने लगेगा तब जा करके ये अपना जो अगर धूप बत्तियां हैं इनको थोड़ा सा और उनका रेट जो है वो हाई करेंगे। कुछ कुछ लोग तो नाराज भी हैं कि क्या आप अपने घर में इतनी महंगी धूप बत्तियां जलाती हैं जितनी महंगी आप बेच रही हैं। तो भाई सबके अपने अपने सवाल हैं।
मृगनयनी जी, अगर आप वीडियो देखिएगा तो जरूर इसके ऊपर जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपकी ही पब्लिक आपसे सवाल कर रही है कि इतनी महंगी चीजें हम नहीं खरीद सकते हैं। रही बात आप उसका प्रमोशन, उसका एड अगर आप यूट्यूब पे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, तो मतलब आप अपनी पब्लिक से चाहते हैं कि आपकी पब्लिक जो है आपकी धूप बत्तियों को खरीदे, परचेज करे, ताकि आपका जो व्यापार है वो और आगे बढ़े, आपका बिजनेस और आगे बढ़े। लेकिन आपकी ही पब्लिक ये कह रही है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। अब रही बात यहाँ पे कामिनी जी को, कि भाई कामिनी जी अपने देवर देवरानी पे भरोसा नहीं करते हैं। एक क्या कई सारे कमेंट ऐसे आए कि इनका बेटा जो है वो गांव जाने के लिए जिद कर रहा है। जब दादी बाबा जा रहे थे तब भी जिद कर रहा था, जब चाचा चाचू जा रहे थे तब भी जिद कर रहा था। बहुत मतलब परेशान हो गया था कि मम्मा मुझे भेज दो, भेज दो, भेज दो। तो कामिनी जी ने कहा कि नहीं भाई, मैं नहीं भेज सकती। क्यों? क्योंकि मैं अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे नहीं छोड़ सकती हूँ। तो बहुत सारे लोग ना इनको चिढ़ाने लगे, बहुत सारे लोग इनको उलुल जुलुल कमेंट भी करने लगे कि तुमको अपनी देवर देवरानी पे भरोसा नहीं है, तुम बहुत बड़ी लड़ाका हो, मुफट हो, तुमको किसी पे भी भरोसा नहीं, इसलिए तुमको फैमिली बाइकआउट करती है, मिल करके तुम रहना ही नहीं चाहती हो। अब एक बात बताइए, इसके ऊपर इनका एक जवाब आता है कि भाई साहब, मैं अपनी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभा रही हूँ। एक दो दिन की बात नहीं है, वो 15 से 20 दिन के लिए गए हैं, किसी काम से गए हैं, और मेरी देवरानी जो है वो अपने मायके गई है, मतलब अपने ननिहाल गई है। तो मैं अगर अपने बच्चे को भेज दूं तो पहली बात तो मेरा दिल नहीं लगेगा, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, तो भाई ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मन में एक दुख दुख सा लगा रहेगा, मेरा बच्चा कहाँ है कैसे नहीं है। अब रही बात, इतना छोटा 8 साल का बच्चा है, तो भाई वो अपने माँ पापा को भी याद करने लगेगा। तो अब लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती है कि देवरानी जो है वो बच्चे से इतना प्यार करती है। आप लोग प्यार तो दिखाते हैं लेकिन बच्चे को साथ भेजते नहीं है। भाई साथ कैसे भेज दें बताइए? 1.5 महीने 2 महीने का मतलब कुछ होता है, दिन होता है। 1 महीना 1.5 महीना, मतलब आप सोचिए इतने छोटे बच्चे को आप कहीं इतना दूर भेज सकते हैं? भाई मतलब सवाल भी बेतुका करते हैं लोग, और क्वेश्चन जब उसका आंसर मिलता है तो बोलते हैं आप बहुत लड़ाका और बहुत मुंहफट है। सोचने वाली बात है। अगर मान लीजिए वो इसी जगह पे धनवी होती और ये अपने गांव जा रही होती, तो धनवी अगर जिद करती तब भी धनवी को ले जाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भाई बहुत छोटी बच्ची है और माँ कभी भी अपने से ज्यादा भरोसा किसी पे नहीं करती। हालांकि इनकी फैमिली, इनकी बॉन्डिंग बहुत प्यारी है, लेकिन एक माँ का दिल जो होता है ना, वो माँ का दिल ही होता है कि पता नहीं मेरा बच्चा कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, क्या कर रहा होगा, खा रहा होगा, पी रहा होगा, नहीं पी रहा होगा, मतलब एक टेंशन सा लगा रहता है। तो भाई ये सोचने वाली बात है कि अपने बच्चे को ऐसे ही कोई कैसे छोड़ सकता है, समझ रहे हैं? अब दूसरी बड़ी बात, इधर एक सवाल जो है वो, जैसे ही निक्की अपने गांव पहुंचती है, अपने दादी बाबा के घर पे, लोगों ने वहां का जब वातावरण देखा और वहां का जब घर देखा, तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि दीदी आपके दादी बाबा इतनी गर्मी में रहते हैं, इतना मतलब परेशानी में रहते हैं, इतनी ज्यादा इनके पास फैसिलिटी नहीं है। इंसान और जब आदमी कमाता है तो सोचता है ना कि हम अपने परिवार वाले को एक अच्छी सी लाइफ स्टाइल देंगे, इनको जो जरूरत की चीजें हैं वो उनको प्रोवाइड करवाएंगे। तो इन्होंने सबसे बड़ा जो है, पब्लिक ने एक सवाल खड़ा किया है कि आपके घर में मतलब दादी बाबा जो है वो हाथ वाले पंखा झल रहे हैं क्योंकि बिजली नहीं है। गांव में ये समस्या होती है गाइस कि बिजली जो है वो कट जाती है, लिमिटेड टाइम के लिए बिजली आती है, और कटती है तो लंबा कटती है, 2-2 घंटे, 2.5-2.5 घंटे, 1-1 घंटे, कभी कभी 3-3 घंटे ऐसे कट जाती है। और अगर गांव में ट्रांसफार्मर वगैरह जल गया तो फिर भैया उसको बदलने में, उसको लगने में भी टाइम लगता है। हम लोग गांव से है ना, तो हम लोगों को सारी चीजें पता है, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो यहीं पे लोगों ने कहा कि भाई आप एक इन्वर्टर खरीद के दे दो, जो बड़ा मुझे क्यूट सा क्वेश्चन लगा, और क्यूट सा मतलब लोगों का एक ओपिनियन लगा कि भाई सच में बात तो सही कह रहे हैं कि एक जो है इतना पैसा है, अगर 25-50 हजार खर्चा कर करके अगर एक दादी बाबा के लिए अच्छा सा इन्वर्टर, एक अच्छा सा उनके लिए गद्दा, बेड, मतलब समथिंग कुछ ऐसे जिससे उनको सोने वोने में दिक्कत ना हो, घर में कुछ ऐसे मतलब धूप आ रहा है उसके लिए कुछ अरेंजमेंट, तो ये लोगों का एक प्यार भरा जो है उनको संदेश था। अगर ये वीडियो लोग देखें तो हम तो भी यही कहेंगे कि भाई हाँ, अपने दादी बाबा के लिए तो हर किसी को करते रहना चाहिए, और अगर आप सक्षम हैं तो सबके लिए करिए, जरूरी
नहीं कि दादी बाबा के लिए, घर में अगर आपके परिवार में बहुत ऐसे लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, हम उतना अगर उनके लिए थोड़ी सी भी कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ तो अपने दादी बाबा की बात है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो निक्की के जो गांव वाले ब्लॉग हैं वो मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि वो हैं ही बहुत प्यारे, बहुत अच्छे। और गांव के ब्लॉग तो वैसे भी अच्छे होते हैं। और जब कामिनी भोजी गांव गई थी शादी में, तब भी मुझे बहुत मजा आया था। और निक्की की भी वीडियो देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि गांव से जो अटैचमेंट होता है ना गाइस, वो वही समझ सकता है जो गांव में रहा हो और जिसको गांव पसंद हो। समझ में आया? तो चलिए गाइस, ये रही आज की वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे ब्लॉगर हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉगर पे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।